So let's continue with our chapter 8 in audit ICM marking series. So let's start. तो चैप्टर 8 अगेन एक बड़ा चैप्टर है जिसमें कारों का पार्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो भी चीज़ें तो लॉजिकल चीज़ें आपको ज़्यादा मिले तो इससे आप जो जितनी चीज़ें वो आपकी थोड़ी इजीली लर्न हो जाएगी इस चैप्टर में, आप उसको लिख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, अगेन इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इवैल्यूएशन, आपको इधर देखा इधर इवैल्यूएशन है, यहाँ पे स्पेसिफिक इवैल्यूएशन। तो इस चैप्टर में वर्डिंग पे ध्यान देना जरूरी कि किधर क्या पूछा गया। सो दिस टू टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट। देन फॉर्म ऑफ ओपिनियन अगेन इम्पोर्टेंट। इसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स है यहाँ पे, इसमें सारे इतने टोटल इन डीप इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एमसीक्यू वाला पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। इसके बाद बेसिस ऑफ ओपन गोइंग कंसर्न 3 to 4 मार्क्स के लिए आ सकता है दोनों। इसके बाद की ऑडिट मैटर्स, ये आगे और डिटेल में होंगे। इसके बाद मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आ सकता है, और अब बार बार ही पढ़ोगे तो आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा, और ऑडिटर रिलेटेड भी। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यूज भी बन सकते हैं या क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है सारी रिपोर्ट का, इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। इसके बाद SA 705, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मेन से है, कंसेप्चुअली भी और प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ICAI इस टॉपिक को लेकर किसी भी तरह के क्वेश्चन बना सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इन डीप अबाउट दिस। सो लेट्स स्टार्ट। SA 705 उसका डेफिनेशन एंड ऑल। इसके बाद क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब क्या है, एडवर्स मतलब क्या, और डिस्क्लेमर मतलब क्या, ये तीनों बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद ये परवेसिव का डेफिनेशन और इसके जो भी इफेक्ट्स, क्या क्या एग्जांपल्स दिए वो भी इम्पोर्टेंट है। इसको सेम आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, 3 to 4 मार्क्स का आ सकता है। इसके बाद एक कॉन्सिक्वेंस, एक टाइप ऑफ प्रोसेस है, आपको स्लोली पढ़ोगे और समझोगे तो इसको खुद की लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, और उस पर केस बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं ऐसे इस प्रोसीजर फॉर्मेट में। इसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। इसके बाद SA 706 EOM एंड OM वाला कंटेंट बहुत ही सिमिलर मिलेंगे आपको, और इजी है, आसानी से आप कर सकते हो लॉजिकली, और लिखने में भी आसान कंटेंट है। इसके बाद ये एग्जांपल्स इम्पोर्टेंट है। अगेन इधर से ये क्वेश्चन आ रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स नॉट EOM इज़ नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर, ये 3 चीज़ें, सेम OM का कंटेंट भी आपको मिलेगा। इसके बाद स्टार्ट होता है SA 701, इसमें की ऑडिट मैटर का ये कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। सेम इज़ नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर क्वेश्चन 1। इसके बाद SA 7010, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऐसे है, मतलब समझने में। सो इसको थोड़ा सा फ्लो में आप अगर समझोगे तो ये आपको समझ में, नहीं तो थोड़ी सी चीज़ें इसमें मिली जुली हुई है तो जल्दी समझ में नहीं आता। सो ये टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर RTP MTP में क्वेश्चन आ चुके हैं, PYQ में आ चुके हैं। इसमें ये ऐसा कंटेंट है कि अभी जहाँ पे आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है आंसर, जो कि बाकी के ऑडिट के आंसर होते हैं वो छोटे टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा इन डिटेल लिखना पड़ता है। इसके बाद ये रिलेटेड टू लॉ जो भी कंटेंट है ऑडिट रिपोर्ट का ये स्टार्ट होता है। सो दिस इज न्यू कंटेंट। SA 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये प्रॉपर्ली इधर पे ये कंटेंट थोड़ा पैराग्राफ में इसको आप अपनी बुक में, रफ बुक में कहीं भी तो प्रॉपरली पॉइंट वाइज रख लीजिए, या एक पेज पे लिख के इधर आप उसको रख सकते हैं आपके बुक में। इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे तो याद करने में आसानी होगी। जॉइंट ऑडिट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें बहुत सारे 4 to 5 टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें से आने की संभावना ज़्यादा होती है हर बार। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। इसके बाद वो जॉइंट एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये वर्डिंग आपको मिलेंगी क्वेश्चन में। इसके बाद ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन ये सारे लॉ, सेक्शन 143 ऑफ लॉ, अगर आपने लॉ में पढ़ा होगा तो आसानी होगी आपको ये डायरेक्ट करने में। इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये वाला INJ,
ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बार आईसीए ने पूछे। इसके बाद इम्पोर्टेंट सेक्शन फ्रॉड, सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिससे हर वक्त 1 या 2 क्वेश्चन तो आते हैं, मतलब 7 to 8 6 to 8 मार्क का आपको कंटेंट हमेशा दिखेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारों के सारे 21 सेक्शन है, वो सारे सब सेक्शन आपको पता होने चाहिए। पहले तो इसके एप्लीकेबिलिटी में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो वेरी इजी टॉपिक है ये। सो कारों में मैं क्या करता था, जो सारा में गए थे उसके बाद मैं इसे शॉर्ट नोट्स कारों के बनाता, जिसके ऊपर मैं हर एक जो सब सेक्शन है उसमें क्या मेन चीज़ पे फोकस गया वो लिखता था, और मुझे फिर रिवाइज करने में इससे आसानी होती थी। सो लेट्स स्टार्ट विद कारो। इसमें लॉ की लैंग्वेज है, तो जैसे लॉ में आपको पढ़ जितने ज़्यादा बार आपको पढ़ते तो उसकी लैंग्वेज को समझ में आते और लिख पाते, तो ऐसे इसको आपको ज़्यादा बार रीड करना पड़ेगा, बोल बोल के करना पड़ेगा, और एक प्रॉपर पॉइंट वाइज करते जाओगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, इधर मैंने प्रॉपरली नहीं किया है, आप थोड़ा और प्रॉपरली इधर कीवर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हो। बाद में मैंने पेन से मार्किंग की है कि ये मेन कंटेंट है, आप इधर थोड़ा प्रॉपरली करोगे तो और अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। इधर सारे के सारे 21 सेक्शन मतलब सारे इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि पूरे सारे 15 to 18 है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। सो इसमें सब सेक्शन 1 में ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इसके बाद एसएम, जो स्टडी मॉडल के क्वेश्चन है वो तो छोड़ो ही मत, और बाकी की भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद सेक्शन नंबर ये 5 वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएम स्टडी मॉडल का क्वेश्चन है। 7 वाला इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। इसके बाद 9 लोन्स एंड बोनिंग्स में टेबल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा पार्ट भी एसएम के क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद 11 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉड वाला, जिस पे ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुके हैं। 12 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये May 24 में आया था क्वेश्चन। इसके बाद ये भी है रिजर्व बैंक, ये सेक्शन नंबर 16, यस 16, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 14 MTP हमारे आरटीएम का था, उसमें आया था। इसके बाद 20 वाला रिलेटेड टू लॉ सेक्शन नंबर 35, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो एंड 21 जो कि सिर्फ ओनली है जो कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट पे लगता है। सो ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8, जिसमें कारो एक मेजर पार्ट है। इसकी आप प्रॉपर से सेल्फ नोट्स भी बना लो तो अच्छा होगा। कारो का प्रॉपर लॉ की वर्डिंग इसमें ज़्यादा है, तो खुद के वर्डिंग से भी आप लिख सकते हो। अगर उसके जो लिमिट्स एंड कीवर्ड्स आपने प्रॉपरली लिख ले तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। सो अगर आपका कोई भी डाउट हो इस चैप्टर रिलेटेड कमेंट में बताइए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, या आपको कौन सी और चीज़ें नहीं चाहिए, ये चीज़ भी लिखिए। और मैंने एक चीज़ सुनी है कि अगर आपको कोई भी वीडियो देख के उसका डबल बेनिफिट उठाना हो तो आपको 3 चीज़ें करनी पड़ती है। पहली, उस वीडियो को लाइक करना पड़ता है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। सेकेंड, उस वीडियो को कम से कम अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ता है, सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड थर्ड, उस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है, सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बन जाएगा। Thank you for watching.